दोपहर का समय। सुनहरी अपने घोंसले में बहुत डरी हुई बैठी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उसे पेड़ के पीछे देखा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे देख रहा था। माँ, आप किससे डर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चीकू, आज के बाद तुम कालू चाचा या काली चाची के पास कभी मत जाना, चाहे वो तुम्हें कितना भी बुलाए। वादा करो। कालू कौवा और काली कौवी पेड़ की सबसे ऊंची और काली टहनी पर बैठे हैं। काली, वक्त करीब आ गया है। आज रात जब चांद बादलों में छिपेगा, हमें वो बलि देनी ही होगी। कालू, क्या हम सही कर रहे हैं? सुनहरी हमारी दोस्त है। अगर उसे पता चला कि हम उसकी बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। खामोश। हमें उस पुरानी शक्ति को जगाना है जो हमें इस जंगल का राजा बनाएगी। सुनहरी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उसके पानी में नींद की जड़ मिला दी है। वो सोती रहेगी और चीकू हमारा होगा। शाम का समय। सुनहरी को बहुत गहरी नींद आ रही है। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही है। चीकू बेटा, मुझे नींद आ रही है। तुम कहीं जाना मत। सुनहरी बेहोश हो जाती है। अचानक अंधेरी से दो परछाइयां निकलती हैं। कालू और काली घोंसले के पास आते हैं। उठाओ इसे, जल्दी। कालू और काली चीकू को लेकर एक पुरानी सूखी गुफा में पहुंचते हैं। कालू, देखो, चीकू की आंखें खुल रही हैं। बचाओ माँ! कालू चाचा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? काली चाची, मुझे घर जाना है। चुप हो जा नन्हे परिंदे। आज तू एक महान काम के लिए चुना गया है। तेरी कुर्बानी हमें अमर बना देगी। अचानक गुफा के बाहर एक भयानक चीख सुनाई देती है। कालू और काली जम जाते हैं। ये आवाज किसकी थी? सुनहरी तो सो रही थी। बाहर जाकर देख, शायद कोई भेड़िया होगा। काली जैसे ही गुफा के बाहर जाती है, एक जोरदार बिजली कड़कती है और काली गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी एक चीख गूंजती है। काली, काली कहाँ गई तू? जवाब दे। कालू धीरे धीरे गुफा के बाहर कदम रखता है। बाहर पेड़ के नीचे सुनहरी खड़ी है, पर ये वो भोली सुनहरी नहीं है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके पंजों से काली कव्वी के काले पंख झड़ रहे हैं। सुनहरी, तुम तो बेहोश थी, और काली कहाँ है? कालू, तुम जिसे नींद की जड़ समझ रहे थे, वो पागलपन का बीज था। मैंने तुम्हारा पानी बदल दिया था। काली अब कभी वापस नहीं आएगी, और अब तुम्हारी बारी है। कालू अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, पर सुनहरी बिजली की रफ्तार से उस पर झपट्टा मारती है। अगली सुबह सूरज निकलता है। सुनहरी अपने घोंसले में चीकू को सीने से लगाकर बैठी है। वो गाना गा रही है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सो जा मेरे लाल, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। कालू और काली लंबी यात्रा पर चली गई हैं। चीकू अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी माँ को देखता है, पर उसकी आंखों में प्यार नहीं, दहशत है। माँ, आपके पंखों पर ये खून किसका है? और गुफा में वो दूसरी चिड़िया कौन थी जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी? कौन सा खून बेटा? तुम शायद कोई सपना देख रहे थे। चीकू डरा हुआ है। सुनहरी चिड़िया उसे अजीब तरीके से निहार रही है। माँ, आप सच क्यों नहीं बता रही? कल रात गुफा में क्या हुआ था? और कालू चाचा कहाँ है? चीकू बेटा, कुछ सच जानने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए होते हैं। चलो, आज हम जंगल की उस पार वाली झील पर जाएंगे। झील के किनारे सुनहरी पानी में अपना चेहरा देख रही है। पानी में उसकी परछाई दो दिख रही हैं, एक डरावनी और एक मासूम। तुम कब तक छुपाओगी सुनहरी? चीकू ने सब देख लिया है। उसे पता चल गया है कि तुमने काली को मार दिया। चुप हो जाओ। मैंने जो किया अपने बेटे को बचाने के लिए किया। कालू और काली मेरे बच्चे की बलि देना चाहती थी। अचानक झाड़ियों से एक जख्मी पक्षी बाहर निकलता है। वो कालू कौवा है। उसके पंख कटे हुए हैं और वो अधमरा है। बचाओ चीकू, अपनी माँ से दूर भागो। ये तुम्हारी माँ नहीं है। कालू चाचा, आप जिंदा हैं? माँ, देखो चाचा को कितनी चोट लगी है। तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने कहा था ना, जो मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाएगा मैं उसे मिटा दूंगी। चीकू, सुनहरी पागल नहीं हुई है। कल रात गुफा में हमने जब बलि देने की कोशिश की तो वहां काली परछाई आ गई थी।
वो परछाई तुम्हारी माँ के अंदर घुस गई है। तुम्हारी असली माँ को उसने कैद कर लिया है। कालू, तू बहुत बोलता है। हाँ चीकू, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं इस जंगल की वो रूह हूँ जिसे बरसों पहले कालू के पूर्वजों ने कैद किया था। कल रात जब इसने बलि देने के लिए मंत्र पढ़ा तो मैं आजाद हो गई। नहीं, मेरी माँ कहाँ है? उसे वापस लाओ। शैतानी रूह वाली सुनहरी चीकू की तरफ बढ़ती है। तभी कालू अपनी आखिरी ताकत जुटाता है। चीकू, वो जादुई पत्थर जो तूने खेल के लिए रखा था, वो मामूली पत्थर नहीं है। वो इस रूह को कैद करने वाली चाबी है। उसे इसके माथे पर मार। सुनहरी रूह उस पर झपट्टा मारती है। माँ, मुझे माफ कर देना। चीकू पूरी ताकत से वो पत्थर सुनहरी की माथे पर मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और सफेद धुआं फैल जाता है। धुआं छटने पर सुनहरी जमीन पर गिरी होती है। उसकी आंखें सामान्य हैं। काली कौवी भी दूर झाड़ियों में बेहोश पड़ी मिलती है। वो मरी नहीं थी, सिर्फ रूह ने उसे दूर फेंक दिया था। चीकू, मेरा बेटा। माँ, आप वापस आ गई?